हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स ही होता है जो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? वर्क। ठीक है, आगे समझते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में वर्क करता है। जैसे कि ये एक गुटका है जो किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। और पहली सरफेस हमारी क्या है? गुटके की नीचे वाली परत, यानी कि ये। और इस सरफेस, ये जो तल है उसकी ये। तो जो फ्रिक्शन काम करेगा वो कहाँ पर काम करेगा? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या काम करेगा? फ्रिक्शन। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो आगे हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे कि फ्रिक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो यह एग्जाम्पल नंबर 1 है। मान लो एक गुटका ये रखा है और एक गुटका ये किसी तल पर, ठीक है। और पहले गुटके पर क्या फ्रिक्शन, सॉरी, जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इस डायरेक्शन में। फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बात करें। अगर इस गुटके पर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन में। तो आगे एक और एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए मेरी एक कार है रोल्स रॉयस की और मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ रोड पर, ठीक है। और एक ब्रेकर आता है। क्या आता है? ब्रेकर। तो ब्रेकर आते ही मैंने मारा ब्रेक। क्या मारा? ब्रेक। तो जो कार हो गई वो हो गई स्टॉप। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किस पर काम करेगा? गाड़ी के टायर्स पर। यानी कि जो ये नीचे का एरिया है उस पर क्या करेगा? फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे इसके फ्रिक्शन के। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। क्या फ्रिक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो फ्रिक्शन फिलहाल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है, तो इनको समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कैसी रेस्ट की कंडीशन में होता है। कैसी? रेस्ट की कंडीशन में, यानी कि वो ना ही चल रहा है ना ही उस पर कोई फ्रिक्शन लगता है, पर वो ऐसा फ्रिक्शन होता है कि वहां पर सारे फोर्स क्या होते हैं? एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं। इस वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो नगड़ के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करें कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका सबसे हाईएस्ट, ठीक है, मैक्सिमम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट गति करने की अवस्था में आने वाला है तब वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आगे बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसकी मोशन की कंडीशन में होता है, मोशन की कंडीशन में, तब वहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या काम करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे बात करेंगे। तो आगे अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इन तीनों फ्रिक्शन में से कौन सा फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी कि कौन सी फ्रिक्शन का मान सबसे ज्यादा होता है। तो एफ एस मैक्सिमम, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट गति करने की अवस्था में आता है तब वहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। तो उसकी जो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब जैसे एक लाइन मान लीजिए,
ये मान लीजिए रेस्ट की कंडीशन में है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस पर क्या लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगा तो इसका हाईएस्ट मान, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है एफ एस मैक्सिमम है, क्या है, एफ एस मैक्सिमम। उसके बाद फिर ये अपनी, अब जब ये गति की अवस्था में आ जाएगा तो वो उस पर जो फ्रिक्शन वो सेम रहेगा। ये जो फ्रिक्शन है वो क्या रहेगा, एफ के, यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है वो हमारा क्या है, एफ एस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। और अब आप ही देखिए, यहाँ पर कोई कोई ऑब्जेक्ट था, रेस्ट की कंडीशन में था, तब उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स था वो जीरो था, लग रहा था थोड़ा बहुत। फिर जब वो गति की कंडीशन यानी कि मोशन की कंडीशन में आने वाला था, तब वो उसका हाईएस्ट जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी वो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर इस पॉइंट पर थी, ठीक है। उसके बाद फिर जब बॉडी अपने ऑब्जेक्ट जो था वो मोशन की कंडीशन में आ गया, तब वहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर बात करें चाहे यहाँ पर बात करें, वो हमेशा सेम रहेगी। इसी तरीके से रेस्ट में भी सेम रहेगी। सिर्फ इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है। कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा भार होगा या मास होगा, उस पर उतनी ही ज्यादा क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि यह एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक गुटका है जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो एक गुटके की सरफेस हो गई और एक जो तल हो गया उसकी सरफेस हो गई। तो इन दोनों की जो तल है वो कहाँ पर इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं और जो तल के एटम्स हैं, या एटम्स या हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो उन पर जो फोर्स काम करता है वो तो फ्रिक्शन फोर्स होता है। पर उस फ्रिक्शन फोर्स को और हम अच्छी तरीके से समझें तो वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की, यानी कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, फ्रिक्शन से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला पॉइंट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, दो बार लिख दिया मैंने, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच डैमेजेस द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। यानी कि जो फ्रिक्शन की वजह से जो गाड़ियां हो गई, जितने भी मशीन्स हो गई, उनके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें, दिस रिड्यूस द लाइफ ऑफ मशीन पार्ट्स, टायर्स एंड सोल्स। यानी कि इससे क्या होता है कि जो लाइफ होती है किनकी, मशीन पार्ट्स हो गए या फिर टायर्स हो गए। मशीन पार्ट्स अभी बात ही कर चुके हैं, ठीक है। टायर्स जो रगड़ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी लाइफ को कमी तो होती है, इसी वजह से नए टायर्स डलवाने पड़ते हैं। किसी दूरी के चलने के बाद बताते नहीं है कि टायर्स इतना किलोमीटर चल सकता है, उतना किलोमीटर चल सकता है, तो उस हिसाब से इनकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है। आगे बात करें, शू सोल्स, यानी कि जो हम जूते पहनते हैं उनके जो तलवे होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। तो आगे हम इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे कि इससे क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा क्या है कि फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक फ्रीली, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही जो हम चलते हैं वो चल पाते हैं। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो हम क्या है, चलते तो लेकिन गिर जाते, स्लिप हो जाते, ठीक है। आगे बात करें, ब्रेक ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। जो गाड़ियों के ब्रेक्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही काम करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना काम करे तो जो गाड़ियों के ब्रेक होते हैं वो नहीं लगेंगे। तो आगे हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है कि जो ड्रैग है क्या वो फ्रिक्शन है
कि नहीं है। ठीक है, कि जो ड्रैग है वो फ्रिक्शन है या नहीं है। अगर आपके हिसाब से है तो आप लोग उसका आंसर यस में दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो में दीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो आया हो पसंद तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।